नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारत सरकार की ऐसी स्कीम आपके सामने लेके आए हैं जिसमें आपकी दो बेटियों का भविष्य आप बिल्कुल सुधार सकते हैं। आप आपकी दो बेटियों की पढ़ाई और शादी की टेंशन से बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं। इस स्कीम के बाद आपको शादी और पढ़ाई के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा। क्या है योजना, कैसे काम करती है योजना और कैसे बनेगा बेटियों का भविष्य, सब कुछ समझाएंगे हम आज की इस वीडियो में। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। हो सकता है आपने पहले भी इसका नाम सुना होगा। ये स्कीम स्टार्ट हुई थी 22 जनवरी 2015 से। 100% भारत सरकार की योजना है, बिल्कुल प्राइवेट स्कीम नहीं है। दोस्तों, इस स्कीम में कम से कम आपको 250 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। उसके बाद आप 50 रुपये के मल्टीपल में कितने भी जमा करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अधिकतम इसमें आपको लिमिट है, वो है आपकी 1.5 लाख रुपए की एक साल के अंदर। 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा इस स्कीम में आप एक साल के अंदर नहीं जमा करवा सकते, लेकिन 250 रुपये जमा करवाना ज़रूरी है। इस स्कीम में अभी आपको ब्याज दर मिल रही है 7.60%, जिसको भारत सरकार समय समय पे बदल सकती है। दोस्तों, इस स्कीम में लगाए हुए पैसे पे आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत। अब हम कैलकुलेशन करके देखेंगे कि अगर आप इस स्कीम में कितना पैसा लगाते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा मैच्योरिटी पे। जैसे कि अगर आप पूरा पैसा 1.5 लाख रुपए एक साल में लगा देते हैं तो आपका टोटल 22,50,000 रुपया इस स्कीम में जमा होता है और मैच्योरिटी पे आपको 63,65,155 रुपये मिल जाएगा। और दोस्तों, इस स्कीम में मान लिया जाए कि आप सिर्फ 1 लाख रुपए ही एक साल में लगा पाते हैं तो आपका टोटल जमा 15 लाख रुपए होएगा और आपको मैच्योरिटी पे यानी 21 साल के बाद 42,43,436 रुपये मिल सकेंगे। दोस्तों, 15 साल तक पैसा जमा कराना है और मैच्योरिटी 21 साल। दोस्तों, कोई इन्वेस्टर है जिसका एक साल का बजट 80,000 रुपये का है, यानी पूरे साल में वो 80,000 रुपये इस स्कीम में इन्वेस्ट करता है, तो टोटल 15 ईयर में उसका पैसा जमा हो जाता है 12 लाख रुपये। और मैच्योरिटी पे यानी 21 साल के बाद उसको मिलता है इस स्कीम से 21,94,749 रुपये। दोस्तों, जितना ज़्यादा पैसा स्कीम में इन्वेस्ट करेगा उतना ही ज़्यादा रिटर्न भी निकल के आएगा। अगर आप 50,000 रुपये एक साल के अंदर जमा करवाते हैं तो आपका टोटल जमा होता है 7,50,000 रुपये और मैच्योरिटी पे 21,21,718 रुपये आपको मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपका बजट और कम है और आप सिर्फ 10,000 रुपये ही एक साल के अंदर लगा पाते हैं तो आपका कुल जमा हो जाएगा 1,50,000 रुपये और इस तरह आफ्टर 21 ईयर आपको मिल जाएगा 4,24,344 रुपये। दोस्तों, अपने बजट के हिसाब से आप कितना भी पैसा लगा सकते हैं, जो कि 250 रुपये से 1,50,000 रुपये के बीच में होगा। 1,50,000 रुपये से ज़्यादा आप स्कीम में नहीं लगा पाएंगे और 250 रुपये से कम आप इस स्कीम में नहीं लगा पाएंगे। एक साल के अंदर कम से कम आपको 250 रुपये तो लगाने ही लगाने हैं। अगर एक साल के अंदर 250 रुपये भी आप इस स्कीम में जमा नहीं करवाते हैं अकाउंट खुलवाने के बाद, तो फिर आपके अकाउंट पे साल के 50 रुपये के हिसाब से पेनल्टी लगाई जाती है और फिर बाद में वापस अगर आप एक्टिवेट करवाने जाते हैं तो अकाउंट तो एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन 50 रुपये सालाना इस पर पेनल्टी लगाई जाती है। तो उससे बढ़िया है कि आप हर साल 250 रुपये अकाउंट में ज़रूर जमा करवाए। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है जो कि लड़की के नाम से खुलता है, लड़के के नाम से नहीं खुलता है और लड़की की एज 10 साल से कम होनी चाहिए। पैदा होने से 10 साल की एज तक अकाउंट खुलवा सकते हैं। अधिकतम 2 लड़कियों का अकाउंट खुल सकता है, लेकिन स्पेशल केस में 3 बेटियों का आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन शर्त है उसमें कि पहले अगर आपकी 2 जुड़वा बेटियां हैं तो तीसरी बेटी का खाता नहीं खुलेगा, और पहले एक लड़की थी और बाद में आपके 2 जुड़वा बेटियां हो गई है तो फिर 3 लड़कियों का आपका खाता खुल सकता है। दोस्तों, अकाउंट की मैच्योरिटी आपके 21 साल है, जो कि जहां से अकाउंट ओपन हुआ है वहां से कैलकुलेट की जाएगी। 21 साल के बाद ये पैसा आपको पूरी तरह से मिल जाता है। और दोस्तों, लगातार 15 साल तक आप इस अकाउंट में पैसे जमा करवा सकते हैं। 15 साल के बाद इस अकाउंट में पैसा जमा नहीं करवा पाएंगे। दोस्तों, ये अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस में या किसी भी बैंक में कर खुलवा सकते हैं।
और आप नेचुरल गार्जियन हैं या लीगल गार्जियन हैं तो आप अपनी बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं। 50% विड्रॉल अलाउ है दोस्तों, लेकिन उसमें शर्त है कि बेटी की उम्र 18 साल होनी चाहिए या 10वीं पास बेटी होनी चाहिए। जो भी पहले होगा उसके बाद आप 50% पैसा विड्रॉ कर पाएंगे। 100% पैसा आपको मैच्योरिटी पर ही मिलेगा, जो कि अकाउंट ओपनिंग के 21 साल के बाद से होगा। दोस्तों अब बात कर लें हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसमें। तो बेटी का आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर उसका कोई आधार बनवा लिया है आपने तो वो भी लगेगा। उसके अलावा गार्जियन के डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें रिलेशन साबित हो रहा हो कि ये बेटी आपकी ही है, या आप लीगल गार्जियन हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके। उसके अलावा आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड लगेंगे और फोटोग्राफ्स लगेंगे। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे अकाउंट खुल जाएगा। गारंटीड रिटर्न मिलेगा इस स्कीम में, क्योंकि पूरी तरह 100% भारत सरकार की स्कीम में 100% पैसा सरकार के पास रहता है, और अकाउंट आपका पूरी तरह से ट्रांसफरेबल है। पूरे इंडिया में कहीं पे भी इस अकाउंट को आप ले जा सकते हैं। बैंक से पोस्ट ऑफिस में ले जा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में बैंक से ले जा सकते हैं। पूरे इंडिया में आप जहाँ भी रहें वहाँ पर आप इस अकाउंट को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अब बात कर लें दोस्तों प्री मेच्योर क्लोज़र की। अगर प्री मेच्योर हम क्लोज़ करवाना चाहें तो एक ही केस में हो सकता है कि अकाउंट होल्डर यानी बेटी की डेथ होने पर इस अकाउंट का प्री मेच्योर क्लोज़र हो सकता है, जो हम नहीं चाहते हैं कि किसी के भी साथ हो। दूसरा है कि अगर बेटी की उम्र 18 साल की हो गई है और उसकी आप शादी करने वाले हैं तो शादी से 1 महीने पहले तक और शादी के 3 महीने बाद तक अकाउंट का प्री मेच्योर क्लोज़र हो सकता है। उसके पहले और उसके बाद में भी प्रीमेच्योर क्लोज़र नहीं होगा। दोस्तों इस स्कीम में मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है आपका 250 रुपीज़ का वो होना ज़रूरी है। उसके बिना आपका अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाएगा, जो कि पर ईयर 50 रुपीज़ पेनल्टी के साथ वापस से ऑपरेटिव कर दिया जाता है। जब आपकी बेटी की उम्र 18 साल की हो जाएगी तो वो खुद अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकती हैं। 18 ईयर से पहले अपने अकाउंट को वो ऑपरेट नहीं कर पाएगी। इसके रिटर्न से यानी जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टोटली टैक्स फ्री है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। साथ ही जो इन्वेस्ट कर रहे हैं आप 1,50,000 रुपीज़ तक 1 साल के अंदर, वो भी पूरी तरह से टैक्स फ्री है, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पूरी तरह से पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक जरूर करें और सभी के साथ शेयर जरूर करें, ताकि जिन लोगों के 2 बेटियां हैं या 1 बेटी है वो अपना खाता जरूर खुलवाएं किसी भी पोस्ट ऑफिस में या बैंक में, जिसमें बहुत सारे सरकारी बैंक भी है और बहुत सारे प्राइवेट बैंक भी है। अपनी सुविधा के अनुसार वो कहीं पे भी अकाउंट जरूर खुलवाएं अपनी बेटियों का, और भारत सरकार की जो इतनी बढ़िया स्कीम है इसका फ़ायदा जरूर ले। दोस्तों हमने इतनी बढ़िया जानकारी आपको दी है, आशा करते हैं आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।